जब टेंट से निकाल के रामलला अपने भव्य मंदिर में पहुंचेंगे उस दिन कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज सूर्य टीवी के माध्यम से राम भूमि पे चल रही इस चर्चा के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज की वीडियो में। धर्म के अगर हम अर्थ प्राप्त करेंगे वो हमारे मृत्यु के लिए, विनाश के लिए कार्य होगा। इसलिए हम भगवान श्री राम का, अयोध्या धाम का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रश्न सपा से है कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि 1 सालों में मंदिर बन जाना चाहिए, तो इतने सालों से जब थे तो अब क्यों नहीं मंदिर बना? क्यों नहीं बना? क्यों नहीं? अब देखिए, अब जो साथी पढ़ा लिखा नहीं, मंदिर चूंकि विवादित था, जब मंदिर ये बन रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और निर्णय पे बन रहा है। जब सपा की सरकार थी साथी तो निर्णय नहीं आया था। और एक बात अब बाबा के बाद का जवाब है, बाबा ने बहुत चौपाई, लेकिन ठीक से इन्होंने रामायण भी नहीं पढ़ा। रामायण में एक चौपाई और है बाबा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल भयास, राज धर्म धन तीन कह हुई है बेगीनाश। आप भय के मारे सच नहीं बोल रहे। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि आपको भी बीजेपी निकाल देगी। अभी यहीं के किसान इसी सरयू में खड़े थे कि उनके जमीन का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी कहो यादव बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कई बार इनसे खुद को हार लगाए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बेचारे न्याय नहीं करा पा रहे हैं। ये चूंकि सरकार के इस समय गुलामगिरी कर रहे हैं। अगर ये संतगिरी करते तो इनका मैं बहुत सम्मान करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गुलामगिरी कर रहे हैं। जवाब दीजिए राज। इतनी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में ये संभव है कि साधुओं को समाजवादी पार्टी ऐसी सोचती है। क्या कह दिया? इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा है, देख लो भाई, मैं आपने कहा था कि मधुर बोलिए। देखिए, ये मधुर बोलने का परिणाम स्वरूप है इन्होंने सीधे 10 देखिए इन्होंने नहीं, देख लीजिए आप, ये आपने कहा मधुर बोलने के लिए ये जो मेरे भाई ने हमारे संत जी का अपमान किया और उस वाणी को वापस लें, मैं अनुग्रह करता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसी रामायण में कहा है कि प्रभु जाको दारण दुख देही, बाकी मत पहले ही हर। तो भैयाओं की मति का हरण हो चुका है। दूसरी बात, अंदरा जी, थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, ठीक है? कोई पढ़े लिखे हम अंगूठा टेक हैं, आज साधु हैं, मठ में रहते हैं, कोई बात नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। विषय थोड़ा सा गंभीर है। अब हम लोगों ने तैयारी किया कहाँ की पता है? मथुरा की, और यादव वंश से आते हैं। अगर वाकई में ये यादव हैं, अगर इनके अंदर यादव का खून है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी ने यहाँ हाईजैक कर लिया। आप तत्काल जाइए कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहाँ मत्था टेकिए और कहिए कि यहाँ का मंदिर का मैं निर्माण करूँगा। मेरा सवाल है। मैंने एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि बाबा सब पढ़ ले रहे, संविधान नहीं पढ़े। आपको मैं बता दूं कि जो देश के आज भी यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, हाँ। वो बीजेपी के निर्णय से नहीं बन रहा, इस माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा। और न्यायालय अगर कोई निर्णय करता है तो किसी को कोई ऐतराज थोड़ी है। हमारे साथ आए हैं, अगर कुछ सवाल। मैं MP मिश्रा हूँ, फार्मा कंपनी में काम करता हूँ मैं। मेरा अयोध्या में, हाँ, अयोध्या में आया हूँ। मेरा समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह कंपनी बना दी जाए और कुछ अलग अलग चीज़ें, अस्पताल बना दिया जाए। आपने कभी क्या क्वेश्चन किया कि मस्जिद की जगह क्या होना चाहिए? कभी क्वेश्चन आया? मनोज जी सबके फेवरेट है, लेकिन मनोज जी, मैं ये भी इसकी एक वजह मानती हूँ कि शायद आप तमाम ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब सवाल आपके लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होता है। वरना ऐसे बड़े प्रवक्ता जो टीवी पे चमकने आते हैं, जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे बहुत अच्छी बात है मनोज जी कि कम से कम आप यहाँ पर आए हैं और आप सबके सवालों का सामना करें। जी जय श्री राम। पहले तो भजन नहीं, पहले कड़वा शब्द, ये जो इन लोगों के जबान से ऐसी बातें निकल जाती है किसी के प्रति, चाहे साधु संत या हमारे भगवान राम कुछ भी हुए, तो जीभ जो है, जीभ ऐसी बावरी चीज होती है, खट्टा मीठा तीता कुछ भी खाने को सोचती रहती है। तो उसमें 2 शब्द कहना है, जिह्वा ऐसी बावरी, जिह्वा ऐसी बावरी, कह गई सरत पतार और अपने कह भीतर गई जूता खाए कपार। तो ऐसी चार लाइन का धन्य धन्य भारत धरा, धन्य धन्य भारत धरा, और धन्य धन्य हमारे योगी मोदी के संस्कार। जो हमारे मोदी ने इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया, तो हमारे मोदी योगी जी ने कर दिया अयोध्या धाम।
इस घोर कलयुग में चल रहा। देखिए हो गया रामलला का, ऐतिहासिक रामलला का मंदिर का निर्माण। यह है हिंदुस्तान की पहचान। सब मिलकर बोलिए जय जय। देखिए राम आस्था का विषय है, लड़ने का विषय नहीं। हमारे गीत कुंड में के उदय प्रताप दादा ने कहा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए कह गए भगवान सबका है। राम लड़ने का विषय नहीं है, सेलिब्रेट करने का विषय है। सबसे ज्यादा आप ही झूम रही थी भजन पे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जिसके पास सवाल के लिए जाइए वो भजन सुनाने लगता है। नुसरत जी, पूरा देश राममय है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन सेल्फ गोल कर रहा है? अगर वो जानबूझकर आज शिवपाल यादव के फिजूल खर्ची की बात उठा रहे, इस तरह के बयान रोज क्यों देना? और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह प्लानिंग होके आता है, कोई ना कोई एक नेता इनको और फायदा उठाने के लिए एक मौका दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई विपक्ष इसमें कोई नहीं। न्यायपालिका का आदेश है, विपक्ष खुश है, लेकिन उसका श्रेय पूरा भाजपा लेना चाहती है, उसको रोकना चाहते हैं। विपक्ष कह रहे हैं जनता को गुमराह मत करो। जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके इसका लाभ उठाना चाहती है, और विपक्ष चाहता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो। यह विपक्ष चाहता है, अलग रखा जाए। बिल्कुल। या फिजूल खर्ची कहना धर्म को अलग करना है, धर्म का अपमान करना है। ये अपमान कैसा हुआ? बहुत से गरीब को आप पहना दीजिए, कपड़ा दे दीजिए। आपने दिया है क्या? इन्होंने दिया क्या? सरकार ने दिया है क्या? ये राम भक्तों के सहयोग से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। सरकार ने क्या इनको? नहीं, कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है क्या? इसमें सरकार के रुपया लग रहा है क्या? सरकार ने 3 रुपया दिया नहीं, तो एक कैसे कहा फिजूल खर्ची है? इन्होंने दिया क्या? जवाब दीजिए। हमने नहीं दिया, किसने नहीं दिया? हम लोगों के टैक्स का पैसा है कि नहीं है, तभी अर्थ आता है। देखिए यहाँ पे इतने धर्म की नगरी बस रही है, चारों ओर इतना डेवलपमेंट हो रहा है। बिना धर्म के अर्थ नहीं मिल सकता है। अगर बिना धर्म यहाँ पे पंकज जी भी बना है, उन्होंने मेरे टिकट करना मेरे राम सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सिया राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सिया राम आए हैं। मेरे सिया राम आए हैं, मेरे सिया राम आए हैं, मेरे सिया राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सिया राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सिया राम आए। बोले श्याम रामचंद्र की। आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज। आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज। आज राम राजा बने, मंगल साजे सजे घर घर में, मंगल साजे सजे घर घर में। पूजा पाठ लिए घर घर में,
चले आरती करने के काज। आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोल रहे हैं जो ये फिजूल खर्ची हो रही है सोना के जो मंदिर में सोने की दरवाजा लगी है, तो सैफई में जो आप सलमान खान शाहरुख खान को बुला के वहाँ पे नचवाते थे उसमें खर्चा नहीं होती थी। फिजूल खर्ची सैफई महोत्सव घूम फिर के रोज वही आते हैं लोग। उसे सैफई में हो सकता था डांस, यहाँ पे क्या दिक्कत है? जो एक साथी ने बुनियादी सवाल पूछा, जो सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब उसको यही तो बात है कि राम से कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको कैसे ढक देना है, इसी पर तो काम हो रहा है। और वो भक्त है नौजवान भी, तो 98% यादव लोग भर्ती हो जाते थे। लिस्ट बनाते थे शिवपाल चचा, 10 लाख रुपए रहता था वीडियो के लिए, 15 लाख रुपए रहता था पीसीएस बनने के लिए। किस नौकरी को आपने बिना पैसे के दिया है? जाति विशेष के नाम पे 28% ओबीसी का कोटा होता है और 27.9% लोग आप यादव लोग खुद हड़प जाते हैं, अपनी पार्टी के चमचों को आप लोग देते हैं। ये सवाल है मैम, जैसे राम लिखे हैं इतना, चलिए जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि और भक्त से सवाल ले लिया जाए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। और योगी जी से ज्यादा इनकी और 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच रहा हूँ क्योंकि योगी जी आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे। आपके भी अपने शूटिंग आते थे तो ये स्थिति होती थी। हम लोग जेल में चले जाते थे, हम लोग जेल में चलेंगे। आज आप लोग चलिए, आज जनता के देते, आज जनता की नेता में चलिए। आप कैसे चल रहे हैं? कम से कम यहाँ बात तो है। हम लोग की स्थिति ये होती थी, हम लोग नजरबंद होते थे, जेल में होते थे। आप यहाँ आ गए योगी की सरकार। अरे नजरबंद कौन नहीं होता? सवाल कर लेते हैं, हो गया आप दोनों का हो गया संवाद। अब इधर देखिए, चलिए। सबसे पहले मैम आपको नमस्ते, और आज तक के सभी साथियों का अयोध्या की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सवाल नहीं मैम, हम 2 लाइन का भजन लीजिए, एक और भजन पेश है, चलिए हो जाए। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। मैम हमारा बहुत जय श्री रामचंद्र की अवसर मिला। मैं यादव जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बाप के समय में मेरी माता की चारा घोटाला किए आपके बाप ने 900 करोड़ का, तब क्या आप लोग नहीं थे? आज आप लोग खाली सवाल चिन्ह ही नहीं उठा रहे हैं, आज भी आपके पक्ष में यादव लोग वोट देता है तो आप जीत रहे हैं। आज यादवों को भी समझना होगा और जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं। आज जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत किया जा रहा है, कह रहे हैं 22 जनवरी ऐतिहासिक होगी, इतिहास के पन्नों से बाबरी को हटा देंगे और 22 जनवरी को यानी कि रामलला के उस उद्घाटन को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि निमंत्रण किसने दिया, कौन आया, कौन निमंत्रण देने वाला, हम नहीं जानते। अखिलेश जी को जो बार बार
प्रश्न चिन्ह उन पे आज उठ रहा है कि अखिलेश जी सनातनीय नहीं है। वो क्यों उठ रहा है? क्योंकि वो खुद इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। बार बार मीडिया के सामने आकर एक ही बयान देते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। सुना है सब भाइयों ने? बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, यहाँ इतने सनातनीय भाई खड़े हैं, आप भी हमारे भाई हो जो भगवान को मानते हैं, क्या उनकी पूजा नहीं करते? एक सनातनी ऐसा बता दीजिए। अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खुद अखिलेश यादव लगाते हैं, कोई सनातनी उन पर नहीं लगा रहा है। उनकी जो टिप्पणी है, जैसे हमारे एक विशेष पार्टी के नेता, नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने उनके, वो भी ये कहते हैं कि मैं जवाब का सवाल देता हूँ। सवाल का जवाब नहीं देते हैं वो, भली बात ही जानते होंगे, सुनहरे अक्षरों में इतिहास में उनका नाम लिखा जा रहा है। रहा सवाल, आज हमारे सामने एक बात हो रही है कि हमारे मंदिर का हमें ज़रूरत है या फिर हॉस्पिटल का ज़रूरत है। विपक्ष बहुत ये सवाल उठा रही है। भैया इतने सनातनी यहाँ खड़े हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज के हों। आज मुझे बताओ कि आप मंदिर में जाना चाहोगे या हॉस्पिटल में जाना चाहोगे? मंदिर में। बोलो, मंदिर में। भैया मंदिर में जाना चाहते हो? एक पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में ले जाओ जो खुशी से हॉस्पिटल जाना चाहे, और मैं ऐसे करोड़ों भारतीय ले आऊंगा जो खुशी से मंदिर में जाना चाहते। एक सेकंड, लाइक मी कंप्लीट। आज क्या है, जो जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, जो बनवाना चाहते हैं उन्हें बनवाने की भी जरूरत नहीं। एक रामबाण इलाज मैं दे देता हूँ उन्हें इस मीडिया के माध्यम से कि हनुमान जी का बहुत सुंदर सा दोहा है। वो दोहा ये है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो 3 बार प्रभु श्री राम का सच्चे दिल से स्मरण करके भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाइए, आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होगी। दूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से क्या कहेंगे भैया, कह रहे हैं